हेलो एवरीवन, आप सभी लोग का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम प्रॉफिट एंड लॉस है। बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हालांकि इससे पहले परसेंटेज हमने पढ़ाया था और परसेंटेज का भी थोड़ा इसमें बहुत ज़्यादा रोल होगा। तो अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा सा परसेंटेज ज़रूर देख लीजिएगा। परसेंटेज मैंने पढ़ाया भी है बहुत अच्छे से और मेरे कई वीडियो परसेंटेज के हैं। जब आप जाइएगा देखिएगा, उसमें पूरा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आज हम जो पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, बहुत ही बेसिक से हम आपको बताएंगे और उम्मीद करके आप साथ जुड़िए और आप देखिए, आप जो चीज़ें कभी जीवन में कंफर्म नहीं होंगे लेकर के आज उसको भी कंफर्म हो लेंगे। आप एकदम नए हैं तब भी सीख जाएंगे। एकदम सिस्टमेटिक टाइप वाइज होगा हमारा वीडियो और उसी तरीके से लेके चलेंगे। तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, इससे संबंधित, इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी चीज़ें आपको समझना चाहिए, पहले आइए हम लोग पहले उसको समझते हैं, फिर फार्मूले को समझेंगे, फिर हम सवाल पे आएंगे। तो पहले तो हमें कॉन्सेप्ट की बात समझना चाहिए। देखिए बात यहाँ किसकी और हाँ, एक बात और बता दूं, प्रॉफिट एंड लॉस में भी इसी में आपको डिस्काउंट भी पढ़ना है, लेकिन मैं डिस्काउंट साथ नहीं लेके चल रहा हूं। यहाँ डिस्काउंट भी होगा जिसको हम बट्टा बोलते हैं, लेकिन इसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा। ये डिस्काउंट वाला जो चैप्टर है वो अलग से, इस वजह से मैं इसमें इंक्लूड नहीं किया हूं। तो आइए हम लोग समझते हैं। जैसे अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में 3-4 बातें आनी चाहिए। देखिए क्या क्या आना चाहिए मैं वो आपको बता देता हूं। मैंने कहा जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं सब आपको समझ में आता चला जाएगा। सिर्फ आप चीजों को लगातार देखते रहिए और समझते रहिए, एकदम अपने आप आपको याद हो जाएगा। कोई चीज ऐसी नहीं है जो न याद हो। देखिए सबसे पहले जब हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है क्रय मूल्य। क्या आता है? क्रय मूल्य। दूसरे नंबर पे आता है विक्रय मूल्य। नाम से ही पता चल जा रहा है ये सब कौन से मूल्य हैं, विक्रय मूल्य। और उसके बाद एक आता है हमारा जो तीसरा आता है जिसको हम लोग बोलते हैं मार्क प्राइस, अंकित मूल्य। क्या कहते हैं? अंकित मूल्य। याद रखिएगा, सब अभी मैं बताता हूं सब क्या क्या है, एकदम शुरू से मैं बता रहा हूं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानते भी होंगे। देखिए क्रय मूल्य का मतलब इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। और जो ये आपका है इसको लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं या मार्क प्राइस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्क प्राइस। मैं सभी अभी बताता हूं कि कौन सा कौन कौन प्राइस है, या इसी को बोलते हैं लिस्ट प्राइस। ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। या इसी को शॉर्ट में कर देते हैं सीपी। जब बात होती है किसकी? सीपी। सीपी का मतलब कास्ट प्राइस। इसको बोल देते हैं एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। इसको बोल देते हैं एमपी मतलब मार्क प्राइस। डिस्काउंट वाले चैप्टर में इसका खूब रोल होगा, अंकित मूल्य का, क्योंकि मालूम है डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे ही दिया जाता है। कैसे दिया जाता है अभी मैं उसको ही बताऊंगा। देखिए सिंपल सी बात है यहाँ पे, ये मैंने कहा क्योंकि बार बार मैं क्रय मूल्य नहीं बोलूंगा, मैं यहाँ पे एसपी और सीपी बोलूंगा तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि किसकी बात हो रही है। क्रय मूल्य क्या है? जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। जैसे आप मार्केट गए, आपने कोई सामान खरीद के लाया। मान लीजिए मार्केट गए, आप एक बुक खरीद के लाए। बहुत सिंपल सी बात समझिए, बहुत आसान और बहुत इजी लैंग्वेज में। आप मार्केट गए हैं, समझिएगा, मार्केट गए और आपने किताब को, मान लीजिए कोई एक किताब को 100 रुपए में क्या कर लिया? खरीद लिया। जितने में आपने खरीदा, हम ही नहीं खरीदते हैं, अब दुकानदार भी कहीं से खरीद के लाया होगा भाई, वो भी कहीं से खरीदा होगा तो दुकानदार लाया होगा, जितने में भी खरीदा होगा, हमें नहीं मालूम, वो दुकानदार के लिए सीपी हुआ। हम खरीद के लाए हैं तो हमारे लिए सीपी हुआ। तो जितने में कोई वस्तु खरीदी जाती है वो सीपी होता है, वही कास्ट प्राइस होता है। मान लीजिए हम आपसे कहें कोई दुकानदार ही है, किसी बुक को 100 रुपए में लाता है खरीद के। अब ध्यान से समझिएगा, 100 रुपए में ले आया। क्या ले आया भैया? 100 रुपए में बुक को खरीद के ले आया। कितने में लाया है? 100 रुपए में। और ला करके, आपको मालूम है कि आजकल मार्केट में चोरी बहुत चलती है भाई। 100 रुपए में लाया और इस पे 150 रुपए क्या कर दिया? अंकित कर दिया। 150 रुपए का प्रिंट मार दिया, ये वाला अंकित मूल्य। और कहा कि मैं आपको भैया ऐसा करता हूं कि 20 रुपए का डिस्काउंट दे देता हूं।
तो चलो भैया 20 रुपए का डिस्काउंट दिया, 20 रुपए कम किया तो 130 रुपए में बेचा। अब हम खरीदे हैं, मान लीजिए यहाँ वी का मतलब हम खरीदे हैं, कितने में खरीदे हैं? 130 रुपए में। आप बताइए ये जो 130 है ये हमारे लिए क्या है? ये 130 हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए सीपी है, क्योंकि 130 में हम खरीदे हैं। और दुकानदार बेचा कितने में है? 130 रुपए में बेचा है। हकीकत में वो ये कितने में खरीदा था? 100 रुपए में खरीदा था। 100 रुपए में खरीदा, ला करके 50 रुपया बढ़ा करके इस पे प्रिंट मार दिया, छाप दिया, इस पे कौन सा अंकित मूल्य लगा दिया। और बाद में कहा ऐसा भैया तुमको मैं 20 रुपया डिस्काउंट में दे रहा हूँ, 20 रुपया बट्टा, 20 रुपया कम में दे रहा हूँ। अब आप बताओ भैया 30 रुपया फायदा लिया कि नहीं लिया? लिया ना। 30 रुपया फायदा यहाँ से हमारा 30 रुपया। खरीदा था 100 रुपए में, बेचा है कितने में? 130 में। बताइए कितने में खरीदा? 100 में खरीदा था, 130 में बेचा है। और हम कितने में खरीद के लाए? 130। बड़ा खुश हुए, अरे यार बुक पे क्या है 150 रुपए था यार, वो तो डिस्काउंट में मिल रहा है, 130 रुपए में हम लेके आए हैं। हकीकत मामले में वो कितने में ले आया था? 100 रुपए में खरीद के लाया था। यही होता भी है, जैसा कि आप जान रहे हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये दुकानदार के लिए 100 रुपया, दुकानदार के लिए क्या हो गया? सीपी हो गया। दुकानदार के लिए किसकी बात कर रहे हैं? ये दुकानदार जो शॉपकीपर है उसकी बात कर रहे हैं। दुकानदार के लिए सीपी हो गया 100 रुपया, ठीक है। बेचा कितने में? 130 रुपए में बेचा। एसपी हो गया दुकानदार के लिए कितना? 130 रुपया। हमारे लिए सीपी कितना हो गया? हमारे लिए सीपी कितना हो गया? 130 रुपया, क्योंकि 130 रुपए में हम क्या किए हैं? खरीदे हैं। आप बात समझ गए हो। सीपी क्या है, एसपी क्या है, डिस्काउंट क्या है, आप समझ गए। मार्क ये जानते हैं, ये अपने आप से मारा जाता है। इस पे जो प्रिंट मारा जाता है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना छपा है, ठीक है। अगर डायरेक्ट अंकित मूल्य पे ही बेच दे तो बताइए अंकित मूल्य और एसपी दोनों आपके बराबर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जितना आप देखे होंगे उसमें मार्क लगा होता है, जितना प्रिंट होता है जैसे 150, 200, 400 जो भी होता है उससे कुछ कम रेट में ही मिलता है। तो जो कम रेट में, जितना कम में मिलता है, यही देखिए डिस्काउंट हुआ था। यही क्या हो गया था? डिस्काउंट हो गया था। आप बात को समझ गए होंगे। अब मामला देखिए, दरअसल ये समझ गए हैं तो एक बात मैं आपको और समझा देना चाहता हूँ। पहले आप एकदम आराम से समझिए इसके फार्मूला, अभी मैं फार्मूले पे बाद में आऊंगा। देखिए अब एक अगर हम आपसे कहें, समझिएगा कि मान लीजिए कोई भी है, कोई आदमी है या कोई पर्सन है, 100 रुपए में कोई सामान को खरीदता है तो सीपी हो गया, और 120 में बेचता है तो एसपी हो गया। आप बताइए फायदा कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ? तो प्रॉफिट हमारा क्या हो गया बताइए? प्रॉफिट हमारा होगा 20 रुपए का। जो भी है ए को प्रॉफिट कितना हुआ? 20 रुपए का हुआ। 100 में खरीदा, 120 में बेचा, 20 रुपया फायदा हो गया। यही तो हुआ। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे जो प्रॉफिट मिला वो क्या मिला? प्रॉफिट आपका क्या मिला? हमने एसपी में से सीपी को क्या कर दिया? घटा दिया। यही तो मिला। अब बताइए यहाँ जो प्रॉफिट मिला वो क्या मिला? एसपी माइनस सीपी, मतलब 120 में से 100 घटाया गया, 20 रुपया प्रॉफिट मिला। अब हम आपसे उल्टा कह दें इसी में कि चलो भैया ए है, इसने मान लीजिए कितने में? 100 रुपए में खरीद कर लाया कोई सामान को, और अब वो कह रहे 90 रुपए में बेच दे रहा है। बताइए लॉस हुआ कि नहीं हुआ? घाटा हुआ। कितना लॉस हुआ? हानि कितना हुआ बताइए? तो हानि के लिए देख रहे हैं सीपी में से एसपी घटा रहे हैं। सीपी में से क्या घटा रहे हैं? एसपी। तो सीपी था 100, एसपी था आपका 90, घटा दिया तो 10 रुपए का नुकसान हुआ। क्यों? 100 में लाया, 90 में बेचा, 10 रुपए का लॉस हुआ। ये घाटा है, मतलब ये क्या है? ये हानि है। ये इतना हानि हुआ, और आपको मालूम है ये क्या हुआ? इतना लाभ हुआ। पहले केस में लाभ हुआ, दूसरे केस में क्या हुआ? हानि हुआ। एक चीज आप समझ रहे हैं, लाभ कब होता है? जब एसपी जो है ग्रेटर देन सीपी होता है, एसपी सीपी से बड़ा होता है। हानि कब होती है? जब सीपी जो है वो बड़ा होता है किससे? एसपी से बड़ा होता है। बात समझ गए? तो जब सीपी क्या हो? बड़ा हो, एसपी छोटा हो, तब वहां पे हानि होता है। और जब आपके एसपी बड़ा हो और सीपी क्या हो? छोटा हो, तब वहां पे आपको फायदा होता है। बात इतनी चीजों को समझ गए होंगे। आइए हम लोग क्या करते हैं, इस पे हम लोग फार्मूला देखते हैं। जो हमको मेनली फार्मूला हमको समझना है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। इतनी चीजों को आप समझ गए होंगे। यहाँ कुछ आपको, मैं सिर्फ आपको एसपी और सीपी के बारे में क्लियर कर रहा था। देखिए पहला फार्मूला जो हमें अब फार्मूला याद रखना, जो हमारा मेनली हमको जो फार्मूला याद रखना है
हम उस पे आते हैं। देखिए क्या क्या है। पहला फार्मूला कि लाभ बराबर, लाभ मतलब प्रॉफिट बराबर, ठीक है, तो आप ये क्या होगा आपका एसपी माइनस सीपी। बहुत ही आसान है। ऐसे कंडीशन में एसपी बड़ा होता है सीपी से। एसपी का मतलब आप समझ रहे हैं, विक्रय मूल्य और माइनस क्या चीज, क्रय मूल्य। दूसरा फार्मूला अगर हम कहें कि चलिए बताइए हानि बराबर क्या होगा, जो फार्मूला आपको याद रखना है वो सीपी माइनस एसपी होगा, मतलब सीपी यहां बड़ा होगा एसपी से। अभी हम एग्जांपल देकर के समझाए हैं। तो लाभ और हानि का दो सिंपल सा फार्मूला आपको समझ में आ गया। तीसरा फार्मूला जो आपको याद रखना है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या चीज, अगर कहे कि प्रॉफिट परसेंट बराबर या लाभ परसेंट बराबर, यही अगर यहां लाभ कर दें, थोड़ा इंग्लिश में भी लिख देते हैं, लाभ परसेंट बराबर क्या होगा उसको समझिएगा। तो होता क्या है ये आपका, ये होता है हमारा प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब लाभ बटा सीपी और इनटू क्या चीज 100। तो ये देख रहे तीसरा फार्मूला कि प्रॉफिट परसेंट या लाभ परसेंट बराबर, अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लाभ और बटा क्रय मूल्य, क्या चीज, क्रय मूल्य और गुणे 100। बात समझ गए। आप इसको भी लिख सकते हैं। चौथा फार्मूला जो आपको याद रखना है, देखिए क्या रखना है, ये प्रॉफिट परसेंट था, अब लॉस परसेंट बराबर हानि प्रतिशत बराबर लॉस परसेंट बराबर क्या चीज, लॉस अपान सीपी इंटू क्या चीज 100। ये हो गया। या अगर आप इसी को हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हानि प्रतिशत बराबर क्या चीज, हानि और अपान क्या चीज, सीपी इंटू क्या चीज 100। ये फार्मूला, ये मेनली आपके जो 5 फार्मूले हैं जिसको आपको याद रखना है। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा और पांचवा, 5 फार्मूले। अभी इसमें 1-2 फार्मूले और हैं, मैं उसको भी लिखता हूं और आपको बताता हूं। एक फार्मूला आपको, चलिए हम इसी को पहले हम कंप्लीट कर देते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है छठा फार्मूला, आप उसको समझिएगा, जिससे आप एक साथ सबको नोट कर लें। एसपी बराबर होता है, एसपी बराबर सीपी इंटू 100 प्लस माइनस ये प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस है और बटा क्या चीज 100। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला मैं ये लिखा हूं, एसपी बराबर सीपी इंटू ब्रैकेट में 100 प्लस माइनस पी फॉर प्रॉफिट ऑब्लिक लगा है लॉस, लॉस माने हानि, बटा 100। या अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं यहाँ पे तो विक्रय मूल्य बराबर, मैं लिख देता हूं, विक्रय मूल्य बराबर क्या चीज, ये लिखेंगे क्रय मूल्य और गुणे ये क्या लिखेंगे भैया 100 प्लस माइनस ये यहां पे हो जाएगा लाभ ऑब्लिक, यहां दिख रहा है भैया हानि समझ लीजिएगा, और बटा क्या चीज 100। मैं बोल भी रहा हूं, अगर आपको दिखे ना तो आप यहाँ पे थोड़ा सा काफी नीचे हो गया है, मैं इसको कहीं पे इधर लिख देता हूं। ये छठा फार्मूला मैं थोड़ा सा यहाँ बगल में लिख देता हूं, इसको मैं रफ कर देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है। जो हमारा 6 वाला फार्मूला है उसको देखिए, यही 6 फार्मूले आपको याद रखना है। छठे को मैं हिंदी में लिख रहा हूं, ये 6 है, क्या है आपका, विक्रय मूल्य बराबर क्या चीज, क्रय मूल्य का मतलब सीपी इंटू 100 प्लस माइनस, अगर लाभ हो रहा है तो लाभ ऑब्लिक, अगर हानि हो रहा है तो हानि, और बटा क्या चीज 100। ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, बहुत ज्यादा यूज होगा, इस फार्मूले को आप याद रख लीजिए। तो मैंने कहा, और अभी हम लोग अंकित मूल्य, मार्क प्राइस और डिस्काउंट के बारे में मैंने कहा समझना नहीं है, इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। लेकिन आपको 1 2 3 और इधर 4 5 और ये छठा फार्मूला, 6 फार्मूले आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए और इसको पहले क्या कर लीजिए, आप इसको आराम से नोट कर लीजिए। अब इसी पे हम आपको देखिएगा, जो हम सवाल बताएंगे वो हम आपको एक तो डायरेक्ट फार्मूले पे भी बताएंगे, और दूसरा चीज हम जो आपको बताएंगे वो क्या बताएंगे, वो हम आपको बताएंगे एक उसका शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। तो मैं दोनों तरीके के बारे सवाल इसमें बताऊंगा आपको। भी देखिएगा जब मैं सवाल इस पे डिस्कशन करूंगा तो एक तो मैं पूरा डिटेल इस फार्मूले के हेल्प से करूंगा, और दूसरा जो मैं बताऊंगा आपको वो किससे करूंगा, वो मैं आपको उसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। मतलब बेसिक और शॉर्ट ट्रिक दोनों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो मेरे ख्याल से आप इस चीज को नोट कर लिए होंगे। आइए हम लोग चलते हैं, एक सवाल लेते हैं, 2 सवाल लेते हैं, इन सवालों के बारे में देखते हैं और मैं आपको इसमें दोनों तरीकों के बारे में डिस्कशन करता हूं, जिससे आपको बेहतर से बेहतर चीजें समझ में आए। तो आइए शुरुआत करते हैं।
देखिए यहाँ पे हम दो सवाल लिखे हैं और दोनों सवाल को बड़े ध्यान से देखिएगा, तभी चीजों को आप समझ पाएंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले इसके पहले वाले सवाल को पढ़ते हैं और इसके बारे में देखते हैं। मैं दो मेथड बताऊंगा, एक आपको इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, एक डायरेक्ट फार्मूले पे बताऊंगा, और आप देखिएगा आपको दोनों से बड़ा फायदा होने वाला है और बड़े से बड़े कैलकुलेशन कितनी आसानी से होंगे वो भी समझिए। कह रहा किसी वस्तु को 1470 में बेचने पर, एसपी दिया भैया, 1470 में बेचने पर विक्रेता को 16 सही 2/3% का लाभ होता है। तो कह रहा वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। पहला सवाल, मतलब सीपी पूछ रहा है, एसपी दिया हुआ है। बात समझ गए। सबसे पहले इसका हम शॉर्ट ट्रिक बताएं। सबसे पहले हम शॉर्ट ट्रिक के बारे में ही देखते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स कैसे हम जल्दी से करते हैं, देखिए कितना आसान है। फार्मूले पे आप जाएंगे कितना टफ होता है, शॉर्ट ट्रिक पे जाएंगे तब कितना टफ होता है। लेकिन मेरे भाई मैं एक बात आपको यहाँ थोड़ा सा याद दिला दूं, दरअसल इसमें जो ये शॉर्ट ट्रिक लगेगा ना, वो थोड़ा सा परसेंटेज का, जो प्रतिशत का चैप्टर है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रतिशत के चैप्टर जो बच्चा अच्छे से पढ़ता है उसके लिए, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर हो, चाहे वो आपका CISI हो जिसको आप कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, वो सब उसी बेसिस पे है। इस वजह से परसेंटेज का नॉलेज बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। पूरे अर्थमेटिक का समझ लीजिए परसेंटेज जान होता है, एक बात समझिएगा। आइए हम ये बात क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अभी देखिएगा आपको खुद समझ में आएगा। अगर आपको याद होगा तो आप डायरेक्ट कर लीजिएंगे, नहीं याद होगा तो नहीं कर पाएंगे। कैसे, क्या दिया है ऐसे सवाल में, क्या रोल है, किसका सब छोड़ दीजिए, खाली ये देखिए कितना लाभ हो रहा है, 16 सही 2/3% लाभ हो रहा है। यही लिख दीजिए, 16 सही 2/3% लाभ हो रहा है। ये क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अगर हम आपसे कहें 16 सही 2/3% का भिन्न क्या होगा, अब ये मैं परसेंटेज पढ़ाया था, सब बताया था, पूरा टोटल कंप्लीट बताया किस परसेंट का भिन्न क्या होता है। तो अगर आपको याद होगा तो डायरेक्ट आप लिख देंगे 1/6। कैसे आया मैं बता दूं, 16 सही 2/3, 16 तिया 48, 48 और 2 जोड़ेंगे क्या, 50/3। देखिएगा 50/3 परसेंट में चेंज करना है, 100 1/100 से गुणा करेंगे तो 50 दूना 100, 1/6 यही आया, वही मैं 1/6 लिखा हूं। अगर आपको याद रहेगा तो डायरेक्ट आप ऐसे लिख देंगे। कहने का मतलब ये हुआ, इसको हम लोग हमेशा बेस मानते हैं, यही आपका सीपी है। सीपी कितना हो गया, 6 यूनिट। अब आगे एक बात बताइए, अगर प्रॉफिट हो रहा है, फायदा हो रहा है, तो इसका मतलब एसपी ज्यादा होगा ना। कितने का प्रॉफिट, कितने यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का हो रहा है। 6 का, अभी देखिए मैं लिख दे रहा हूं, 6 का अगर आप इसी 6 का 16 सही 2/3% निकालिए तो 16 सही 2/3% अभी निकालने हैं, क्या चीज, 1/6 कैंसिल हुआ, यही एक न मिला। तो आप समझ गए होंगे बात को। कहने का मतलब 6 का 16 सही 2/3% ही 1 है। तो ये हुआ आपका एक, क्या हुआ, प्रॉफिट। अगर एक प्रॉफिट हुआ तो सीपी अगर 6 यूनिट है, तो आप बताइए, आपको मालूम है कि अगर हम सीपी में ये प्रॉफिट जोड़ देंगे तो हमको एसपी मिल जाएगा। तो आप हमको बता दीजिए एसपी कितना मिल गया भैया हमको, एसपी हमारा हो गया 7 यूनिट। 7 यूनिट कैसे आया, ये हम एक को क्या कर दिए, जोड़ दिए। क्यों, क्योंकि एक प्रॉफिट हो रहा था ना भाई, पहले 6 यूनिट था, 1 का प्रॉफिट हुआ, फायदा हुआ, तो एसपी कितना हो गया, 6 में 1 जोड़ दीजिए, वही तो होता है आपका एसपी। तो आप समझ गए बात को। तो ये हमारा हो गया क्या चीज, एसपी हो गया, मतलब एसपी आ गया 7 यूनिट। अब आप देखिए सवाल में 7 यूनिट बराबर दिया है कितना, यही तो एसपी है, एसपी यही तो है, मतलब 7 यूनिट बराबर दे दिया 1470। तो 1 यूनिट बराबर 1470 को 7 से भाग कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, मतलब ये 210 आ गया। तो 7 यूनिट बराबर ये, 1 यूनिट बराबर 7 से भाग कर दिया, 210 आ गया। आपका पूछ क्या रहा है, सीपी पूछ रहा है। सीपी कितना यूनिट है, 6 यूनिट है। हम आपसे पूछे बताओ भैया 6 यूनिट बराबर कितना होगा, तो जब 1 यूनिट बराबर ये है तो 6 यूनिट बराबर, तो 210 में 6 से गुणा कर दीजिए, तो 0 6 कम 6 6 दूनी 12, 1260 रुपए क्या हो गया, 1260 रुपए उसका सीपी हो गया। यही सवाल में पूछ रहा था, इसका क्या हो गया, 1260 क्या हो गया, सीपी। बहुत आराम से समझ गए होंगे। हमने क्या कहा, 16 सही 2/3% का मतलब 1/6 उसका भिन्न होता है। ये हमेशा नीचे वाला सीपी होता है, याद रखिएगा, हमेशा सीपी होता है। सीपी कितना है, 6 यूनिट है, सीपी बराबर 6 यूनिट। प्रॉफिट हो रहा है मतलब एसपी ज्यादा होगा, अभी हम पढ़ के आए एसपी ज्यादा, मतलब प्रॉफिट होना का मतलब क्या, एसपी ज्यादा। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा था, 1 का प्रॉफिट हो रहा था, क्योंकि भाई इसी सीपी का ही तो ये 16 सही 2/3 1 है, तो इसमें 1 जोड़ दिया तो एसपी बराबर 7 यूनिट आ गया। और ये एसपी दिया है, देखिए कितने में बेच रहा है, 1470, 7,
तो 7 यूनिट बराबर 1470, तो 7 दूनी 14, 7 एक कम 7, ये कैंसिल हो गया। मतलब 1 यूनिट बराबर ये। तो पूछ रहा है कि इसमें क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य मतलब सीपी पूछ रहा है, ये हमारा 6 यूनिट है, तो 6 यूनिट मतलब 6 से गुणा कर दिया, 1260 आ गया। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। एक तो तरीका ये था कि आप कितने आसानी से, ये जब आप सीख जाएंगे तो बड़ी जल्दी करेंगे, जैसे ही आप इसको सीखेंगे आप बड़ी स्पीड से काम कर पाएंगे। लेकिन जो दूसरा तरीका है देखिए, अगर हम उसको लगाते हैं तो क्या होगा। अभी हम आपको एक फार्मूला बता के आए हैं, क्या बताएं कि एसपी बराबर सीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस और बटा 100 बताए थे। अगर यही, अच्छा अब आप बताइए क्या क्या दिया है यहाँ पे। यहाँ दिया है एसपी दिया है, प्रॉफिट और परसेंटेज भी दिया हुआ है, 100 है, सीपी पूछ रहा है। यहाँ से पूछे सीपी बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर जी एसपी में 100 से गुणा कर देंगे, बटा लगा देंगे और ये नीचे आ जाएगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और ऑब्लिक लॉस। ये ऑब्लिक लॉस का मतलब चाहे फायदा हो या नुकसान हो। अब सीपी पूछ रहा है तो एसपी कितना दिया है रख दीजिए, कितना देखिए कैलकुलेशन टफ हो रहा है, 1470 और गुणे 100 कर दीजिए, बटा ये 100 हो गया प्लस, यहाँ क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है तो हम प्लस लेंगे, कितने का प्रॉफिट हो रहा है 16 सही 2/3, यहाँ लिख दीजिए। तो 16 सही 2/3, अगर 16 सही 2/3% दिया हुआ है, यहाँ रखेंगे, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 50/3 आएगा। अभी तो कन्वर्ट किया था 50/3, 16 3 48 2 50/3, तो देख रहे हैं 1470। कैलकुलेशन सिर्फ देखिए कितना बड़ा हो रहा है। मेरा ये बताने का मेन मकसद यही था, जब आप यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये 300 हो जाएगा। जब एलसीएम लीजिएगा नीचे यहाँ पर 1 करके तो 350 और बटा 3, ये 3 ऊपर आ जाएगा, आप समझ रहे हैं। तो ये 0 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। देखिए 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 7 दूनी 14, 7 एक कम 1, मतलब कितना आया 210 और गुणे 3 दूना 6, वही आया ना, देखिए 1260 आया। जो लास्ट में हमने यहाँ एक लाइन लिखा है वो आंसर इससे भी वही आया, 1260 आया। लेकिन कितना दिमाग लगाना पड़ा भाई, देखिए कितना इसमें हमने सोल्यूशन करते हुए गए। ये बताइए आपके लिए ये सही है कि आपके लिए ये सही है। तो आपके लिए सबसे बेहतर ये होगा कि आप ये तो बेसिक है, फार्मूले पे है, इसको आप याद करिए, इसको आप सीखिए। लेकिन दोस्त ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, ये आपका टाइम बचाएगा। आप बात समझ रहे हैं। ये दूसरा वाला सवाल हम आपको बताते हैं, आप और कंफर्म हो लेंगे, जो भी आपके मन में कंफ्यूजन है वो भी दूर हो जाएगा। आइए दूसरा वाला सवाल देखते हैं। अभी देखिएगा आपको कितना अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इसका सेकंड सवाल मैं देखता हूँ, देखिएगा सेकंड क्या कह रहा है। इसी तरीके के जो भी मैं आगे बताऊंगा सब हमारा इसी तरीके का होगा। तो आप अगर चीजों को समझ रहे हैं, एक बार नहीं समझ रहे हैं, आप 2 बार में देखिए, लेकिन आप चीजों को सीखिए। देखिए क्या कह रहा है दूसरा सवाल। आइए पहले इसका शॉर्ट ट्रिक ही लगा देते हैं। एक विक्रेता किसी वस्तु को 1800 रुपए में खरीदता है, सीपी हुआ मेरे दोस्त, याद रखना सीपी है ये। 20% का लाभ हुआ, पूछ रहा है एसपी कितना होगा। सब छोड़ दीजिए, कितने परसेंट का फायदा सिर्फ हो रहा है, 20% का फायदा हो रहा है। बात याद रखिएगा यहाँ पे। एक बात बताइए, अगर 20% का फायदा हो रहा है, 20% का भिन्न क्या होगा, 20% का फ्रैक्शन क्या होगा। तो आप कहेंगे सर जी 1/5 होगा। कैसे 1/5 होगा, देखिए 20% का मतलब 1/100, 1/5 ही ना हुआ, वही मैंने यहाँ लिख दिया, समझ रहे हैं। और हमने अभी बताया कि भैया ये सीपी होता है, ये क्या होता है, सीपी होता है। हमेशा याद रखिए सीपी, ही नीचे वाला बेस जो होता है यही सीपी होता है, याद रखिए। यहाँ क्या हो रहा है, कह रहा है कि 20% लाभ पर बेचता है। अब आप बताइए अगर सीपी 6 यूनिट है तो एसपी कितना होगा। तो सॉरी यार 5 यूनिट है ना, ये नीचे वाला 5 यूनिट है तो ये 6 यूनिट हो जाएगा। एसपी कितना होगा, 6 यूनिट। कैसे 6 यूनिट हुआ, आपको मालूम है 1 यूनिट का फायदा होगा, 1 यूनिट यही ले जाकर दोनों जोड़ देंगे तो एसपी पता चल गया। इतना तक समझ गए बात। अब आप हमको एक बात बताइए, अगर एसपी 6 यूनिट है और यहाँ दिया क्या है, कह रहा है कितने में खरीद रहा है 1800 में, तो जो ये सीपी है तो कहने का मतलब 5 यूनिट किसको दिखा रहा है, 1800 को। तो 1 यूनिट हम कहें तो 1800 को 5 से भाग कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 3 15 5 6 30, 360 हुआ। यही तो हुआ, 360 हो गया 1 यूनिट बराबर। और पूछ क्या रहा है, वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए, मतलब एसपी बताइए। एसपी कितना यूनिट है, 6 यूनिट। तो पूछे भैया 6 यूनिट बराबर क्या होगा, तो 36, 360 में 6 से गुणा कर दीजिए तो 0 6 36 हो गया, 6 18, 18 और 3 कितना 21, 2160 रुपए। इसका क्या पता चल गया, एसपी पता चल गया। यही तो निकालना था भाई।
तो देख रहे कितना गया 22160। कितनी आसानी से कैलकुलेशन हो गया आपका यहाँ पे, मतलब कैलकुलेशन इस मेथड से आप करते हैं तो कैलकुलेशन बड़ी आसानी से आप कर ले जाते हैं। अभी यही फार्मूला लगाइए। अब आप बताइए एस पी बराबर, अभी हम पढ़ के आए एस पी बराबर CP इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट, ये ऑब्लिक है, ऑब्लिक लॉस। अगर लॉस हो रहा है तो लॉस लिखेंगे या प्रॉफिट है, यहाँ बटा क्या हो गया 100। एसपी पूछ रहा है, सीपी कितना है बताइए 1800 है, रख दीजिए गुणे 100। कितने का फायदा हो रहा है भैया 20% का हो रहा है, तो 20 जोड़ेंगे। अगर ये 20 घाटा होता तो घटा देते, ये माइनस लॉस के लिए है। और बटा कितना हो गया 100 हो गया। अब आप बताइए 1800 गुणे 120 और बटा कितना 100। ये 0 0 कैंसिल हो गया, एक 0 इससे कैंसिल हो गया, आया कितना 180 में 12 से गुणा करना, तो 12 0 और 12 8 96, 9 12 कम 12 और 12 9 कितना हो गया 21, ये 2160 रुपए एएसपी निकला। चलिए फिर भी मान लीजिए कैलकुलेशन थोड़ा आसान था, अगर यही 20% के बजाय ऐसे लिख देता 37 सही 1/2%। अब बताइए अब क्या करते, तब बताइए यहाँ लिखते 37 सही, फिर एलसीएम लेते सॉल्व करते, कितना बड़ा हो जाता। मतलब जो आंसर इससे आ रहा वही आंसर इससे आ रहा है, लेकिन ये आपके लिए शॉर्ट ट्रिक है, ये आपके लिए सबसे आसान है, ये आपका शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक्स, इस पे आप ज्यादा फोकस हुई। ये आपका बेसिक था, बाई फार्मूला था, किससे था बाई फार्मूला। तो बातों को आप समझ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे दो तरीके आपको बताया, एक इसका बेसिक बताया और दूसरा जो मैंने आपको बताया वो क्या बताया, इसका शॉर्ट ट्रिक बताया। तो ये था हमारा प्रॉफिट से जो शुरुआत हमने प्रॉफिट एंड लॉस की किया, उसमें मैंने आपको बहुत बेसिक चीजों को बताया, बेसिक फार्मूले को बताया। 6 फार्मूले आपको सिर्फ याद रखना है। एसपीसीपी मैंने कहा डिस्काउंट को मैं अलग से पढ़ाऊंगा, और क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस का चल रहा है, और मैंने उस पर 2 सवाल आपको दोनों का एकदम आसान तरीका बताया। और आप इस तरीके के सवाल को सीखिए खूब, ज्यादा से ज्यादा पहले इसको खूब सीखिए, खूब बार बार देखिए, उसके बाद आप इस पर प्रैक्टिस करिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो चलिए बहुत जल्द ही अगले वीडियो में हम लोग एक दूसरे टाइप, मेरा टाइप वाइज चलता है, मैं फिर आपको याद दिला दूं, सारा वीडियो मेरा टाइप वाइज होता है, हर एक वीडियो में एक टाइप का सवाल लगवाते हैं, चाहे जितना भी वीडियो बने। और मैंने कई चीजें पढ़ाया, मेंसुरेशन पढ़ाया है, मैंने सिंप्लीफिकेशन पढ़ाया, मैंने शॉर्ट्स एंड इंडाइसेस पढ़ाया, करड़ी और घातांक पढ़ाया। आप सब जाके देखिएगा, वहां सब टाइप वाइज है, आपको बहुत चीज सीखने के लिए मिलेगा। सिंप्लीफिकेशन में जो टफ से टफ कैलकुलेशन आते हैं, कैलकुलेशन को कैसे बड़ी आसानी से करते हैं उसके बारे में हमने डिस्कशन किया है। तो चीजों को आई होप आप समझ रहे हैं। और दोस्तों अगर आप इस बात को समझ रहे हैं, ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही है, तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें। आप हमारे लिए इतना करें, अगर हम आपके लिए इतना करते हैं तो आप थोड़ा सा हमारे लिए कुछ किया करें, हम आपसे यही उम्मीद करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इस चीज़ को आप शेयर करिए, जो भी पढ़ने वाले हैं, जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनसे शेयर करिए, अच्छा होगा मेरे लिए। और चलिए अगले वीडियो में हम लोग क्या करते हैं कि दूसरे टॉपिक को लेकर के, टॉपिक क्या एक दूसरा टाइप सवाल जो होगा उसको लेकर के जल्द ही आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।